आए हो यार लाठियाँ चली हैं कल? लाठियाँ चलिए तो देश का क्या होगा? स्टूडेंट की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है ना। क्या कर सकते हैं अब हम? पिटने तो आए हैं, पिट के जाएंगे। सर नाम छोड़ दीजिए, बाकी सब पूछिए। अरे चेहरा दिख रहा है, नाम बताने में क्या हर्ज है? मिफ्ता आलम। हैं? मिफ्ता आलम। अच्छा तो नाम क्यों नहीं बता रहे हो? नहीं, नाम से परसेप्शन बन जाएगा ना कुछ। किस तरह का परसेप्शन बन जाता है? कुछ भी कहीं से भी कुछ एट्रीब्यूट कर दिया जाएगा कि इसी यहाँ देश के पे नागरिक हैं। अपने बच्चों को तुम विदेश में पढ़ाओ। अगर भारत के बच्चे, देश के बच्चे अगर एजुकेशन पे बात करते हैं, परीक्षा पे बात करते हैं, तो उन पे डंडे बरसाए जाएं। वारे सरकार। सर डरते रहेंगे तो अपने घर पे ही रह जाएंगे। देखिए यूनिटी में कोई फायदा नहीं रहेगा, प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं रहेगा। हमें लगता है हम आज डरेंगे, हम अपनी बहुत सारी पीढ़ियों को लेके अपने साथ ले डूबेंगे। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। हमें गुस्सा नहीं है, हम खुश हैं। आपने अपने बच्चों को मार लिया, अब उसका सपोर्ट तो कर लो। तो ये देखो दिलचस्प ये है कि कल जो लाठी चार्ज हुआ है उसके बाद जंतर मंतर पर माहौल ज़्यादा गर्म है पहले की तुलना में। पहले हम आते रहे हैं तो यहाँ बिल्कुल खाली था, पुलिस के चेकिंग का इंतजाम था, लेकिन अभी तो माहौल बिल्कुल ही बदल गया है। आप देखिए कि ये बैरिकेटिंग हो गई है, बैरिकेटिंग के उधर भी लोग हैं और यहाँ इस तरफ भी नारेबाजी हो रही है और अब आने का परमिशन मिल गया है मेरे ख्याल से। तो जंतर मंतर पर लाठी चार्ज के बाद माहौल पहले की तुलना में ज़्यादा बदल चुका है। ये कल आप थे क्या यहाँ पे? नहीं सर, आज ही आए कल के देख के। तो कल देख करके आए हैं? जी। क्या देखा और फिर क्यों लगा कि यहाँ आना चाहिए? मैंने देखा सारी जब वीडियो देखी कितने बेरहमी से मार रहे थे। मैंने कहा मारने का तो कोई तुक ही नहीं होता। फिर हम भी मैंने कहा, फिर पुलिस वालों को मैंने रात में वो भी पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज नहीं हुआ है। हाँ। तो ऐसा तो हो ही नहीं सर, वीडियो कहाँ से आ रही है सारी की लाठीचार्ज नहीं हुआ। इतने पुलिस तो कह रही है कि उन्होंने लाठी चलाया नहीं चलाया, लाठी चलाया, लोगों को मारा, लड़कियों को ही मारा है। आप थे क्या? हाँ कल था, मैं कल दोपहर में आया था, तब लड़कियों को ही मारता मैंने देखा, लड़कियों को मारते हुए। ना लड़कों को छोड़े ना लड़कियों को छोड़े, सबको मार रहे हैं ये लोग। तो ये इस वक्त हम लोग बिल्कुल बीच में हैं और यहाँ पे मैं आपको बताऊं उवेश की पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा संख्या है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है। ये कैमरे पे भी दिख रहा होगा नारेबाजी की शक्ल में। और अगर आप इस तरफ बढ़ें तो पूरा ये पैक है, मतलब इधर जाने का कोई रास्ता नहीं है ना। तो ये कुल मिलाकर के आइए आपको अंदर लेकर के चलते हैं एक बार। और भाई माहौल है यहाँ पे पूरा। तो ये कुल मिलाकर की स्थिति जो है, जो करने आए थे, मतलब अगर कोशिश रही होगी। एक मिनट, कहाँ से आए आप लोग? हम स्कूल से आए हैं। स्कूल से आए जी। क्यों आए हो यार लाठियाँ चली हैं कल? लाठियाँ चलिए तो देश का क्या होगा? स्टूडेंट की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है ना। क्या कर सकते हैं अब हम? पिटने तो आए हैं, पिट के जाएंगे। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर। लेकिन सरकार कह रही है कि प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं छात्रों के लिए। चिंतित है तो अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? इतने सारे यहाँ पे मारा गया, हमें कल न्यूज़ में पता चला 16 साल के बच्चों को मारा गया है, लेडीज़ के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, तो गलत है ना। हालांकि हर कोई सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। राहुल गांधी की वीडियो देखी, केजरीवाल की वीडियो देखी, हर कोई सपोर्ट में। मोदी जी की अभी तक कोई भी वीडियो वायरल क्यों नहीं हुई? आज चिंतित होते तो उनकी वीडियो वायरल होती और इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे कहीं तो दिखती कि उन्होंने अनाउंस किया। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम 12th स्टैंडर्ड। 12th में पढ़ते हैं। तो ये बताइए कि 12th में आप पढ़ते हैं, कल जंतर मंतर पे लाठियाँ चली हैं, हालांकि पुलिस कह रही है कि उन्होंने लाठी नहीं चलाई। वीडियो है, पूरी वीडियो है। जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है वो झूठ है। नहीं, तो ये बताइए कि कल यहाँ पे लाठी चली, हम मतलब वीडियो आप लोगों ने देखा, तो आप 12वीं पढ़ते हैं, डर नहीं लगा कि भाई वहाँ नहीं जाना, लाठियाँ चल रही हैं? एजुकेशन है ना, डर किस बात का? जब एजुकेशन हम खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक हम जवाबदेही नहीं बनेंगे। सोनम वांगचुक की हमने वीडियो देखी, जब तक हम जवाबदेही नहीं बनेंगे तो देश का कैसे चलेगा? हमारे पास प्रूफ है कि लाठी चार्ज हुआ है, पुलिस के पास क्या सबूत है? वेयर इज द प्रूफ कि लाठी चार्ज नहीं हुआ? ये ऑब्जेक्शन है, क्वेश्चन है। आगे क्या होगा लग रहा है यहाँ पे? आगे यहाँ क्या होगा? जिस तरह यहाँ पे माहौल चल रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो ऐसे ही चलता रहेगा। एक दिन ज़रूर आएगा कि एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम
सर नाम छोड़ दीजिए, बाकी सब पूछिए। अरे चेहरा दिख रहा है, नाम बताने में क्या हर्ज है? मिफ्ता आलम। हैं? मिफ्ता आलम। अच्छा, तो नाम क्यों नहीं बता रहे हो? नहीं, नाम से परसेप्शन बन जाएगा ना कुछ। किस तरह का परसेप्शन बन जाता है? कुछ भी कहीं से भी कुछ एट्रीब्यूट कर दिया जाएगा कि इसी हाँ देश के नागरिक हैं? बिल्कुल है, इसी देश के आप इसी देश नागरिक हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं नाम बताने में क्या है? नाम बता रहे हैं ना। बताए ना। हाँ, आप बताइए किस बात को लेकर के आए हैं? हम ये जो पेपर सब लीक हो रहा है उसके खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं। अच्छा, देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नमेंट। अगर सरकार सारे अच्छे कामों का ये ले रही है तो श्रेय, तो बुरे कामों का भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर पेपर लीक हुआ, हम 2018 में 12th का एग्जाम दिए थे, उसमें भी इकोनॉमिक्स का पेपर लीक हुआ था। बीपीएससी एग्जाम दिए थे 2020, उसमें भी री एग्जाम हुआ था, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था। नेट का एग्जाम का ही लीक होता रहा, सारा चीज़ लीक हो रहा है। तो हम सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो किससे सवाल करेंगे? हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुने हुए हैं, डेमोक्रेसी है। अगर हम उनको चुन कर बैठा सकते हैं सत्ता में, तो हम सवाल तो उनसे कर ही सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए, जो इसमें है उस पर कार्रवाई कीजिए। आप बताइए, बिंदुवार तरीके से बताइए कि हमने ये किया है। नीट जो भी लीक हुआ था, हम इस अधिकारी को हटाया है, ये धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाया है, तब हम लोग मानेंगे कि आप चिंतित है। नहीं तो आप ऐसे हवाई बातें कहेंगे कि हम भी चिंतित है, तो हम कैसे मानेंगे कि चिंतित है? ये बताइए, आप पहली बार आए कि कल भी थे? मैं दूसरी बार आया हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, बीजेपी की सरकार के अपने बच्चों को तुम विदेश में पढ़ाओ। अगर भारत के बच्चे, देश के बच्चे अगर एजुकेशन पे बात करते हैं, परीक्षा पे बात करते हैं, तो उन पे डंडे बरसाए जाएं। वारे सरकार, सर ये गलत है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अभी मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मारा है वो मारना बहुत गलत है। आप जैसे हम शांत तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें शांत तरीके से हटाइए, लेकिन मारना बहुत गलत है। ये है कि अब जो गुस्सा यहाँ है वो कल जो प्रतिक्रिया हुई है, कल जिस तरीके से मारपीट हुई है। आप कहाँ से आई हैं मैम? मैं यहीं कनॉट प्लेस से ही आई हूँ। अच्छा, डर नहीं लगा? कल इतनी लाठी चार्ज हुई है यहाँ पे। सर डरते रहेंगे तो अपने घर पे ही रह जाएंगे। देखिए, यूनिटी में कोई फायदा नहीं रहेगा, प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं रहेगा। हमें लगता है हम आज डरेंगे, हम अपनी बहुत सारी पीढ़ियों को लेके अपने साथ ले डूबेंगे। कल भी आई थी आप? हाँ जी, मैं आई थी कल। कल क्या हुआ आपके हिसाब से? कल जब मैं आई थी, मैं सुबह पहुंच चुकी थी। यहाँ पे बैरिकेड्स की बिल्डिंग कर रहे थे, आपस में बैरिकेड्स को जोड़ दिया गया था। और उसके बाद हम वहाँ पे गए, हमने कोशिश की प्रोटेस्ट करने की, हम कोशिश कि हम पार्लियामेंट तक, सांसद तक वॉक कर सके, पर हमें बहुत बुरी तरह से पकड़ के हमें धक्का मारा गया, हमें लाठियों से मारा गया। मेरे दोस्तों को इतनी चोटें आई, मेरे दोस्तों को बहुत सारे हाथ पैर हर जगह जहाँ ब्रूजेस आ सकते थे वहाँ आए। तो हमें लगता है कि आप इसी एक क्राइम को लेके आप पीछे पड़े हुए हैं, इसी एक चीज़ को लेके आप पीछे पड़े हुए हैं। अगर आप बाकी देश की चीज़ों में इतना आगे बढ़ते, जितना इस प्रोटेस्ट को रोकने में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा देश एक बेटर जगह पे होता। हमारे उन 22 स्टूडेंट्स के लिए हमें ज़्यादा हमें जस्टिस मिल पाता वो सही से। देश के बच्चे जैसे पढ़े लिखे हैं, ये देश के नागरिक है, कोई आतंकवादी तो है नहीं जिनको इतना मारा गया। कल पाकिस्तानी कनेक्शन बता रही है मीडिया, बहुत गलत है, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जैसे हम पढ़े लिखे हैं, हमारे देश के युवा पढ़े लिखे हैं, और ये जितने गोदी मीडिया बता रही है नैरेटिव जो है। सर ये जो नेता, मंत्री, विधायक, सांसद हैं, जो इस देश को अपने बाप की जहांगीर समझ लिए हैं, उनके लिए एक कोट है, 2 पंक्ति है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है, किसी के बाप का जागीर नहीं है। ये हिंदुस्तान में हमारे पूर्वजों का खून शामिल है। हम ये कह रहे थे, जैसे हमने शांत तरीके से प्रोटेस्ट किया है अब अगले 30 दिनों से, 1 महीने से, वैसे देश को शांत तरीके से हमसे बात करना चाहिए, हमारे स्टूडेंट के साथ देना चाहिए, सरकार को बात करनी चाहिए। और हमारी बात तो ये है कि प्रोटेस्ट इतना होना ही नहीं चाहिए था। जिस आदमी को मॉरल ग्राउंड्स पे खुद रिजाइन करना चाहिए था, एक आदमी की ईगो के चक्कर में 20 लोगों ने जो सुसाइड किया है, इतने लोग जिसमें कल सबको लाठी से मारा गया है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होना ही नहीं चाहिए। और आप खुद बताओ, सबसे ज्यादा तो लड़कियों को मारा गया, लड़कियों को हम इज्जत करते हैं, भारत देश में नारी को हम इज्जत करते हैं, नारियों पे लाठी बरसाई गई, वो कोई मारने का हित नहीं बनता उन लोगों को। मोदी जी का एक ही नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी को लाठी से मारो। अब देखिए, अभी जंतर मंतर का हाल मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, कई दिनों से चल रहा था, कल लाठीचार्ज हुआ। अब यहाँ पर गुस्साई भीड़ है, ये भीड़ जो है जो छात्रों की है ये है, और सामने पुलिस के कांस्टेबल है, कोई अधिकारी नहीं है। पुलिस वाले, अभी मैंने इनसे बोला था जो हुआ भूल जाओ, डंडे मतलब मैं पढ़े वो भूल जाओ, हम ये चीज भूल जाएंगे, हमारी बहनों में डंडे मारे हैं। आप बताइए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भूल जाइए। अच्छा, छोड़ भूल जाइए, उनको टच मत करिए, टच मत करिए। हाँ, ये बोल रहे हैं जो हुआ कल वो भूल जाइए, हमारी बहनों में इन लोगों ने डंडे मारे, हम भूल जाएंगे। पर आप सर एक बात बताइए,
पुलिस में दाढ़ी अलाउ होती है इतनी बड़ी, अलाउ होती है। तो पूछिए कैसा लगा है अब इन्हें, कैसा महसूस कर रहे हैं, सर कैसा महसूस कर रहे हैं? कल आप गोला दागे हैं, डंडे चलाए हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? चलिए भाई, चलिए आगे बढ़िए सर। तो अभी मैं आपको बताऊं चलिए सर, आ जाइए आप इधर आ जाइए, मैं करता हूँ ना आप इधर। अभी यहाँ देखिए क्या है कि ये पुलिस के जवान हैं, इनके सामने ये छात्र हैं, गुस्सा है कल के लाठी चार्ज को लेकर के, इनका कोई अधिकारी यहाँ नहीं है। हमें गुस्सा नहीं है, हम खुश हैं। आपने अपने बच्चों को मार लिया, अब उसका सपोर्ट तो कर लो, अब तो कर लो, अब तो जाग जाओ, और क्या चाहिए? बच्चों को मार के बड़े खुश हो गए, हमने मान लिया, लेकिन अब तो उनकी सपोर्ट में आ जाओ, अब तो धरती को समझो। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जंतर मंतर पे ये लाइन है, इधर ये पुलिस के लोग हैं, इधर ये छात्र हैं, नारेबाजी हो रही है और इनका कोई अधिकारी नहीं है। आप लोगों को कोई अधिकारी है यहाँ? सीनियर अधिकारी, कोई सीनियर अधिकारी हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए? पुलिस आप लोग सर आप लोगों को कोई सीनियर अधिकारी हैं? तो यहाँ पे स्थिति ये है कि कांस्टेबल हैं, छात्र हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं। इन लोगों से ये पूछिए कहीं नहीं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। काम नहीं है, काम करते तो पूरी वर्दी में आते, सो के उठते वो भी अपना काम कर रहे हैं। चलिए, तो ये अब आगे आइए, इधर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सिर्फ अभी प्रोटेस्ट साइट के अंदर बाहर की स्थिति है, मतलब मैं आपको दिखाऊं, ये बाहर है, अंदर अलग क्राउड है। यहाँ बहुत नाराजगी है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अब हम अंदर चल के कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जंतर मंतर का हाल देख रहे हैं आप, लाठी चार्ज के एक दिन बाद। बिल्कुल बिल्कुल।